जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं, आप सबके मंगल आशीष प्रिय परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरु भले तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरु भले तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। मुझको इंसान बना दिया। गुरु भले तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरु भले तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर घड़ी। रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर घड़ी। मस्ती का जाम आपने, मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया, ऐसा पिला दिया। गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया। दोनों जहां को है प्रभु, दोनों जहां को है प्रभु, तब से भुला दिया, तब से भुला दिया। गुरु भले तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरु भले तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। जिसने किसी
सजदा नहीं किया, वो सर भी मैंने आपके, वो सर भी मैंने आपके दर पे झुका दिया, दर पे झुका दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। मुझको तुम्हारे प्यार ने, मुझको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा राम से नाता जोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा राम से नाता जोड़ दिया, मेरा राम से नाता जोड़ दिया, मेरा राम से नाता जोड़ दिया, मेरा जग से बंधन तोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा राम से नाता जोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा राम से नाता जोड़ दिया, मेरा राम से नाता जोड़ दिया, मेरा राम से नाता जोड़ दिया, मेरा जग से बंधन तोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा राम से नाता जोड़ दिया। श्री गुरुदेव दया, मेरा राम से नाता जोड़ दिया, मेरा राम से नाता जोड़ दिया, मेरा राम से नाता जोड़ दिया, मेरा जग से बंधन तोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा राम से नाता जोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा राम से नाता जोड़ दिया। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 66-63। हम सुर और सूरत से मस्त हो जाते हैं। ये भाव हिंदुओं में दुर्बलता है, इसीलिए तो छैला, नयनवा, छोकरा, सीता, राधा आदि बनाया जाता है। अस्तु इसका भी कुछ लाभ होगा। अंतोगत्वा कृपा प्राप्ति का मार्ग तो थोड़े व्यक्तियों का है। ये भावना का मार्ग है, अतः सबका नहीं। इसके फलस्वरूप यथेष्ट मात्रा में भलाई आ जावे तो दूसरी बात है, किंतु प्राप्ति वाली बात तो थोड़ों में आती है, सब में आनी कठिन है।
अपना प्रयत्न ना हो तो भी कभी कभी कृपा का अवतरण होता है। जब हमारा ही काम है तो साधना में बैठते समय ये भावना हो कि हम राम के साथ बैठे हैं। वे किस रूप में, किस रंग में आए, उसकी कृपा किस रूप में आए, ये तो वे स्वयं ही जाने। एक साधक मेरे पास ध्यान में बैठे, यही रुकते हैं क्योंकि आगे वाला लंबा है। सो यस, प्रभु किस रूप में आए। साधक लोग पूछते हैं कि प्रभु हमें इस रूप में क्यों आए। उनकी मर्जी, वे जिस रूप में भी आए। और आज देखिए, सुबह श्री रामचंद्रम गए तो मेरी फिक्स जगह नहीं है। ये मैं ऑन पर्पस भी करती हूँ क्योंकि अक्सर साधकों को एक ही जगह पे बैठने की आदत हो जाती है और ये बात सही नहीं है क्योंकि वहां पे आधिपत्य, आप कंफर्टेबल हो जाते हैं। एक ही कुर्सी, वर्षों वर्षों एक ही कुर्सी, कईयों के लिए गद्दी भी लगा दी जाती है। पर मैं जहाँ मुझे जगह मिलती है मैं वहां बैठती हूँ। सो मेरा कोई फिक्स स्थान नहीं है। सो आज महाराज मुझे बिल्कुल सामने, बिल्कुल आगे लेके गए और मैंने देखा मैं लगभग आखिरी में ही पहुंचती हूँ तो कोई आया नहीं हुआ था, तो मैंने आराम से मैं बैठ गई। तो जैसे मैं वहां पे बैठी मुझे लगा कि कोई बहुत क्रोधित हुआ है वहां बैठ के। किसी और को प्रॉब्लम नहीं होती, एक ही को प्रॉब्लम होती है। फिर मैंने जपयोग से लंबी सांस लिया, जपयोग किया और फिर सर्वशक्ति मते तुरंत ही स्टार्ट हो गए और एकदम पधारे भोलेनाथ और माता पार्वती। इतना सुंदर था। मैंने कितनी फोटोग्राफ्स शेयर की, मैंने देखी कि मुझे वैसे वाले मिल जाएं पर नहीं मिले। सबका साइड पोज था, भोले शंकर, माता पार्वती और नंदी, ये तीनों मेन थे। बहुत 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 ही सुंदर रहा। सबको जितना भी तरंग था बिल्कुल कट हो गई। और ढोलक आज बहुत बुजुर्ग साधिका है, लगभग आई थिंक 65-70 इयर्स की होंगी। और अक्सर इतने लोग के एज कोई ना कोई मेडिकेशन ले रहे होते हैं, यू नो। और उनको ढोलक देना इज लाइक वो तो मना नहीं करते लेकिन मुझे तो उनकी कंडीशन वर्षों पहले की भी पता है। तो मुझे तो बहुत हुआ कि भाई अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का तबीयत, दूसरे की कंडीशन नहीं देखते हैं। वे शुरू तो हुई पर मुझे पता था कि वो तेज नहीं कर पाएंगी और ऐसे ही हुआ। आज बच्चा गा रहा था, यंग, काफी देर बाद गा रहा था, तो वो भी आराम से धीरे से स्टार्ट हुआ। फिर उसे रियलाइज हुआ कि मुझे तेज गानी है, तो वो तेज गाना शुरू हुआ। तो बेचारी आंटी जी ले नहीं पाई उसके साथ। मुझे कुछ देर के लिए मंजीरे भी बंद करने पड़े। और ये जो हट होता है, ये जो जबरदस्ती होती है, ये अच्छी नहीं होती। बुजुर्गों को इस तरह से फोर्स करना, आपको पता है उनकी कंडीशन, 1.5 घंटा कौन इतने बड़े कहाँ बजा सकते हैं, कहेंगे नहीं लेकिन वाइब्रेशंस बताती हैं, आराम से बात करती हैं या तो फिर क्या हुआ, प्रभु की इतनी दया हुई कि वो स्लो ताल में ही बजाना उन्होंने शुरू किया। वो बच्चा बड़ा समझदार था, उसने तेज की बजाय, उसे पता लग गया कि ये तेज नहीं बजा पा रहे हैं, जैसे भी है मैच नहीं हो रही है, उसने भी धीरे बजाना शुरू कर दिया। और उसके फलस्वरूप मंजीरा, ताली सब एक कय में हो गए। और इसी समय मुझे याद आया, यंग ट्रस्टी हैं, तो वो फिर वहां उन्होंने कहा कि ये टीम एफर्ट है। और फिर लिटरली वो टीम एफर्ट हुई, इतनी सुंदर हुई। फिर श्री अमृतवाणी जी वो धीरे बजी, समय का भी बच्चे ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि चैलेंजेस थे ढोलक के। बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही जबरदस्त। उसके बाद महाराज का प्रवचन रावण पे था, कैसे रावण ने बताया कि मैं
कितना कुछ कर सकता था, कैसे उसने सब कुछ पलटने की बात की, अपनी मृत्यु को कैसे टालने की बात की। पर महाराज कहते होनी को कौन टाल सकता है, या नहीं हो सकता। तो इसलिए समर्पित रहना ज्यादा अच्छा है, स्वीकार करना प्रभु की इच्छा को ज्यादा अच्छी बात है, rather than उससे फाइट करते रहना। फिर आए भक्ति प्रकाश जी हुए, वो भी वही साधिका जी का हो गया। मुश्किल होता है इतना लंबा कंटिन्यूस बजा पाना। बेचारों ने बजाया पर मुझे महसूस हो रहा था वो थक रहे हैं। फिर भजन भी आए, भजन पे ले लिया था किसी और ने, या भजन पे किसी और ने ले लिया था। बांट के करना चाहिए जब इतने बुजुर्ग को दे रहे होते हैं। बट या जैसे भी है। पर बहुत आनंद था, बहुत जबरदस्त आनंद था, अनंत आनंद था। अमृतवाणी जी में तो त्रुटि थी कहीं, क्योंकि ध्यान नहीं दे रहे होते तभी है, नहीं तो ध्यान अक्सर जाता ही है। ए को य को ए बोलना, ए अगर ए की मात्रा नहीं है तो वहां ए की मात्रा लगाना। तो वो तो मैं तो बता देती हूँ आराम से कि, और या बहुत बहुत ही सुंदर रहा, बहुत ही आनंद रहा, बहुत आनंद रहा, बड़ी कृपा रही प्रभु की। तो इसलिए फिर एक चीज बड़ी अद्भुत हुई। आप जो जैसे कल आए थे श्री लक्ष्मी माँ के वाहन उल्लू, अब मुझे उल्लू बोलते हुए उनके लिए अजीब लग रहा है, लेकिन वे पधारे थे तो रीजन था बहुत बहुत बड़ा, क्योंकि हमारे जो संचालक है उन्होंने ईमेल भेजते हैं सबको कार्यक्रम की, तो मुझे निकाल दिया था। मुझे तो पता ही नहीं था कि निकाला है। तो महाराज को हो रहा था, क्योंकि हलचल चल रही थी, तो महाराज को था। तो महाराज ने वो जिनसे बात करवाते उन्हें बता दिया कि भी मुझे ऐड कर दो। तो आज उनका आता है कि आप वो प्रेसिडेंट जो जूते पहन के आती हैं श्री रामशरण, उनको लिखो। वो बार बार कह रहे हैं आप वहां लिखो। मैंने कहा नहीं, मुझसे महाराज वहां लिखवा नहीं रहे, मैं लिख नहीं सकती हूँ। तो मैं कैसे लिखूं जब वे लिखवा ही नहीं रहे हैं। तो मुझे कहते हैं कि आप वहां लिखो इस चीज के लिए। तो फिर उन्हें बोला कि देखिए ये तो महाराज ने मुझे बताया था, मैं तो खोलती भी नहीं, मैं तो खोलती भी नहीं ईमेल, क्या है वही चीज होनी है, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है कौन गा रहा है, कब गा रहा है, क्या है, मुझे को कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। सो मैंने कहा नहीं, मैं ठीक हूं, मुझे तो महाराज ने कहा था कि आपको लिखूं मैं और आपको बता दूं, बस मुझे कोई लेना देना नहीं है इससे, आई एम गुड। मुझ पर तो हर रोज महाराज इतनी कृपा करते हैं, बहुत बरसा रहे हैं, बिन कारण बरसाते जा रहे हैं। किस रूप में आए, जैसे आज महाराज ने कहा, जिस रूप में भी वे चाहे आ जाए, है ना। तो इसलिए और बहुत आनंद आता है, धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि आप इस रूप में आए प्रभु, बहुत आनंद आया, बहुत ज्यादा। और तो फिर इसलिए मुझे कोई जरूरत नहीं है बताने की, मैं तो आती जाऊंगी, मेरे महाराज मुझे लाते हैं सत्संग और मैं तो आऊंगी, राइट। और उन्हें कहा कि सत्संग कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, जैसे आप अपने प्रोफेशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, बच्चों की एजुकेशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, वैसे सत्संग के चयन में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आता है हमें बहुत अच्छा काम करना, सबको आता है, सबने अपने अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छे काम किए हुए हैं। और फिर कहा कि हमारी संचालिका जी जो थी बहुत अच्छा काम करती थी, वे उनसे सीखना चाहिए। वे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती थी सत्संग के मामले में, सत्संग उच्च कोटि का ही होता था। तो इसलिए बेस्ट ही करना चाहिए, बेस्ट पॉसिबल चीज ही करनी चाहिए, ये नहीं कि काम चलाओ कर दिया या ऐसे कर दिया वैसे कर दिया या ये बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम तो साधक है, हम तो भक्ति के लिए जाते हैं ना। हमें महाराज ने हमारे अंदर इच्छा डाली कि हम
कोई एडमिनिस्ट्रेटिव उस पर जाए, या हमें कोई इच्छा डाली कि हम ये पोजीशन लें या ये अपनी कुछ भी नहीं है, जैसे वो कहते हैं वैसे करते हैं, यह है। और इतनी प्रभु की कृपा है, दया है, कभी इतने वर्षों में शुरू से ही नहीं कभी हुई इच्छा, कभी नहीं। विवाह से पहले भी, जब पहले श्री रामशरणम में थे, तब भी नहीं कभी इच्छा हुई, और इस श्री रामशरणम में कभी नहीं इच्छा हुई। श्री रामशरणम मिला, बस सब कुछ मिल गया, ये है। पर अब महाराज कहते हैं कि भाई ऐसे करो, वैसे करो, ग्रुप करो, तो यह बिल्कुल बहुत सुंदर चलता है। हाँ, बहुत सुंदर चलता, बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। जो साधक मानते हैं, जो साधक अग्री करते हैं जिस बात को, बहुत सुंदर, बहुत 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 कृपा बरसती है फिर गुरु आज्ञा में रहने पे, और ये मानने में कि महाराज कह रहे हैं, महाराज करवा रहे हैं, बहुत कृपा बरसती है, बहुत ही ज्यादा। आज से हमारा समय बदल गया। यूएस में, भारत और यूएस में लगभग 2.5 घंटे का फर्क होगा, तो मैं लगभग, आज तो खुला था, संडे है हमारा अभी, तो 4 बजे पहुंच गई। सो इसलिए बड़ी कृपा है प्रभु की इस मामले में भी। या प्रश्न आया कि जब दूसरे परमेश्वर की चर्चा करते हैं और फिर हम अगर निराकार समझाने की प्रयत्न भी करते हैं, फिर वो वापस रूप पे आ जाते हैं, बल्कि हमसे पूछने लग जाते हैं कि आपको दर्शन हुए, आपको होते हैं दर्शन। तो उन्हें कहा कि उन्हें कैसे बताएं कि क्या है। आज जिन साधिका जी ने भजन गाया, उस भजन की जो पंक्तियां थी वो बहुत रियल होंगी कि इस मन में कलह कलेश बसा हुआ है, हे प्रभु कृपा कीजिएगा कि ये जो कलह कलेश मन में बसा है वे समाप्त हो जाए। तो आप पूछिए, आप सिर्फ एक बात पूछ सकते हैं कि आप जैसी भी पूजा करते हैं, आपको शांति मिली, आप हर समय आनंदित रहते हैं, आप तनाव मुक्त हो गए, जैसी भी परिस्थिति आती है आप मन्नत मांगते हैं या आप कहते हैं प्रभु जैसी तेरी इच्छा। सिंपल बात है। कोई आपके पथ को नकारता है, नीचे गिराता है निराकार प्रभु के तो गुण बस जाते। इसलिए ये पूछना कि आपके जीवन में संतुष्टि आई, आपका सबके साथ राग द्वेष मिट गया, हाँ, आप हर समय आनंदित रहते हैं, प्रेम में रहते हैं, प्रभु के मस्ती में रहते हैं, आपको शांति मिले, हाँ, तो ये पूछना चाहिए कि जो भी आप कर रहे हैं अगर मिले तो ठीक है, हमें भी मिलती है, आपको भी मिलती है, बढ़िया है, जैसे मर्जी है। पर जो दूसरे की चीज को नीचा दिखाए, वहां इतनी ज्यादा बात नहीं करनी ठीक नहीं रहती, क्योंकि ना ही उन्हें प्रूव करने की कोई आवश्यकता होती है। क्योंकि जो दूसरे को नीचा दिखाता है वह कहीं ना कहीं अपने आप को उत्कृष्ट मान रहा होता है, वो ये नहीं मानता कि आगे भी कुछ है, उसके आगे भी कुछ पॉसिबल है। इसलिए, और जब तक कोई रेडी ना हो इस चीज के लिए, तब तक बात करनी व्यर्थ है। कोई रेडी हो, कोई ग्रहणशील हो, कोई पूछे अच्छा बताओ, खुद ही पूछते हैं, कई खुद ही पूछते हैं अपनी उत्कृष्टता बताने के लिए, वो अलग बात है। लेकिन आप शांति रहिएगा,
और नीचे कोई दिखाते बस बोलिएगा, फिर मन में विचार सब शांत हो गए, मन में प्रभु बस गए, फिर हर समय आनंदित रहते हैं, तो फिर बस उन्हीं की तारीफ करके बंद कर दें, वो सबसे अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। एक साधक जी ने कहा कि मैंने टॉक सुना, वहां पे भी विश्वास आ रहा था, मेरे कोई रिश्तेदार गए हुए थे, वे आए, उन्होंने भी बोला कि गुरु महाराज ने विश्वास पे बोला, ये तो कृपा ही होगी, ये तो वही हो गया, सेम हो गया। महाराज कहते हैं जब हमें एक ही चीज डिफरेंट सोर्सेस से सुनने को मिल रही है, इसका मतलब हमें उसकी बहुत नीड है, और गुरु महाराज चाह रहे हैं कि वे हम अपने जीवन में अपनाएं। अगर हम वह चीज नहीं, वो ये एक साइन होता है कि आपको हर तरफ से वही सुनने को मिल रहा है, क्योंकि आपके सदगुरु महाराज हैं आपका करिकुलम लिखने वाले, स्वामी जी महाराज हैं जो कि आपको आपका पथ प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको राह दिखा रहे हैं, आपको जहां बिठाया है उस तरह से कर रहे हैं, वे हैं। तो वे ही यही चीजें करते हैं कि जैसे कोई कहेंगे कि हमने ये सुना, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, या हम बैठक में थे तो बैठक में ऐसी बात चल पड़ी और हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। यस, क्योंकि सदगुरु महाराज सारा कुछ निर्धारित कर रहे होते हैं, कैसे सिखाने, कहाँ से सिखाने, किस तरह सिखाने, ये वे ही डिटरमिन करते हैं। बात है, और हमारे जीवन में बार बार परिस्थितियां इसीलिए आती हैं क्योंकि हमने उस चीज से सीखा नहीं होता। अगर हम सीख जाते हैं उस चीज से, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है। अगर हम नहीं सीखते तो वो परिस्थितियां आती ही जाएंगी, राइट, और फिर हमें वो पीड़ा देंगी। तो इसलिए जो वह सिचुएशन हमें सिखाना चाहती है वो हम सीखें, हम प्रभु से कहें, प्रभु ये बार बार क्यों हो रहा है मेरे साथ, आप मुझे क्या सिखाना चाह रहे हैं भगवान, आप मुझे क्या बताना चाह रहे हैं, मुझे क्या नहीं पता चल रहा प्रभु। इस तरह से जब हम उनसे अगर पूछे, वरना तो वे बिना पूछे ही बता देते हैं कि वे क्या चाह रहे हैं, क्या नहीं आया हमारे जीवन में। सो हम उसके लिए फिर प्रयत्न करते हैं, काम करते हैं उसके ऊपर, और फिर वो ठीक हो जाता है। तो फिर अगर परिस्थिति वैसी आती भी है वो हमें छूती नहीं है, ये बहुत सुंदर बात है। तो इसलिए सही तरह से नाम जप, सही तरह से गुरु आज्ञा में रहना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और हम करें जितना हमसे बन पड़ता है, जितना हम कर सकते हैं। या बिल्कुल भज श्री रामं भज श्री रामं, श्री रामं भज विमलमते, भज श्री रामं भज श्री रामं, श्री रामं भज विमलमते, भज श्री रामं भज श्री रामं, श्री रामं भज विमलमते, भज श्री रामं भज श्री रामं, श्री रामं भज विमलमते, भज श्री रामं भज श्री रामं भज विमलमते, भज श्री रामं भज श्री
भज श्री राम भज श्री राम श्री राम भज विमलमते भज श्री राम भज श्री राम श्री राम भज विमलमते भज भज श्री राम श्री राम भज विमलमते भज श्री राम भज श्री राम श्री राम भज विमलमते श्री राम भज विमलमते श्री राम भज विमलमते। आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके शिष्य चरणों में जय जय राम।